नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरो सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा जो ऑपरेटर था, जो पिछली वीडियो हमने अधूरा रखा था उसको ही हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, तीनों के तीनों ऑपरेटर को एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर तो कई सारे थे बट मैंने ऊपर से थोड़े से दिखा दिए थे बिकॉज ऑफ इतने ही आते हैं यूज़ में, सो वो मैंने आपको बता दिए थे और आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे और अगर टाइम बचा तो स्ट्रिंग ऑपरेटर को भी देख लेंगे साथ में। सो आज हम इस तीनों के तीनों टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सो बिना देरी किए अभी हम स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे पीएचपी के बारे में, और हमने जो भी कोर्स स्टार्ट किए हुए सबके बारे में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने पीएचपी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सब वीडियो अच्छे से मिलते रहे। और अगर आपको इंट्रोडक्शन देखना है पीएचपी का और आपको जैम्प क्या होता है, किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, वो आपको देखना है तो आप हमारी पहली वाली या दूसरी वाली वीडियो आप देख सकते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या होता है, इस सिंबल क्या होता है वो मैंने दिखाया है आपको। इंक्रीमेंट यानी कि हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास एक 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट और उसमें हमें इंक्रीमेंट करवानी है तो हम किस तरीके से इंक्रीमेंट करवाएं। इंक्रीमेंट आपको पता ही चल गया होगा, इंक्रीमेंट यानी कि एक बढ़ाना, उसमें एक बढ़ जाता है। हमारे पास 10 चॉकलेट है, अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो हमें 10 + 1 = 11 चॉकलेट हमारे पास हो गई है। एक इंक्रीमेंट हुआ। इस तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा सकते हैं। और एक डिक्रीमेंट यानी कि एक चॉकलेट कम हो जानी, 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट कम हो गई तो आपको 9 चॉकलेट बची आपकी। हमारा जो डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट वाला प्रोसेस। यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला प्रोसेस और डिक्रीमेंट वाला प्रोसेस इस तरीके से होता है। वेरिएबल में भी ऐसे ही होता है। अगर आपकी एक्स वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू 10 है तो इंक्रीमेंट यानी कि 10 + 1 = 11 और डिक्रीमेंट यानी कि 10 - 1 = 9। इस तरीके से प्रोसेस होती है। बट यहाँ पे इंक्रीमेंट में 2 कंडीशन होती है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट ही एग्जांपल में दिखाता हूँ क्या होता है और किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम index.php में आ गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दूसरी बार दिखा देता हूँ। आपको सी ड्राइव में जाके आपके जैम सर्वर में और htdocs में आपको यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो वेबसाइट का नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर जाके आपको index.php नाम की फ़ाइल बनानी है। बिकॉज ऑफ इंडेक्स ऑफ PHP आपको पता ही है, आपका होम पेज कंसीडर करता है। आपको ये सब नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट पहले से देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हमारी जो index.php वाली फाइल है उसमें x = 10 और y = 8 है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखें प्री इंक्रीमेंट को हम देखते हैं। आपको मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ प्री इंक्रीमेंट किस तरीके से काम करता है, $x। यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट का साइन दिया है। अभी हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका लोकल सर्वर भी स्टार्ट होना चाहिए। आपको नहीं पता है लोकल सर्वर क्या है, मैंने आई बटन पे वीडियो दे दी हुई है, आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे और यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम था डेमो। तो आप देख सकते हैं प्री इंक्रीमेंट यानी कि हमारा एक बढ़ गया पहले से ही। अभी प्री इंक्रीमेंट यानी कि आपको तो पता है इंक्रीमेंट ही है यानी एक बढ़ेगा, बट आपको भी डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि क्या होता है प्री इंक्रीमेंट और क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे 11 आ गया है, प्री इंक्रीमेंट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट हमने कर दिया। अभी Ctrl+2 सेव करके आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट 10 का 10 ही है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे 11 नहीं आया? हमने तो इंक्रीमेंट करवाया तब भी हमारा 11 नहीं आया। बिकॉज ऑफ उसका एक ही रीज़न है, अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएंगे तो पहले आपकी जो भी वैल्यू होगी
वो ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी और बाद में एक इंक्रीमेंट होगी। पहले वो वैल्यू प्रिंट होगी और बाद में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर आपने यहाँ पे ऐसे करा होता कि इंक्रीमेंट यहाँ पे लगाया होता, थोड़ा सा अलग से इंक्रीमेंट लगा के अगर आपने $x करवाया होता तो यहाँ पे आपको 11 मिलता। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 10 आ गया है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, हमारी वैल्यू भी आ गई हुई है और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, हमने सिर्फ इको ही नहीं करवाया है और यहाँ पे हमने इको करवा दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 11 आ चुका है। और इस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ही इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो पहले ही इंक्रीमेंट हो जाता है, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में आप वैल्यू प्रिंट आपकी जो होगी वो बाद में वैल्यू प्रिंट होगी। सो इस तरीके से डिक्रीमेंट भी काम करता है, सेम टू सेम। सो आप आई होप आप खुद से ही कर लेंगे किस तरीके से काम करता है डिक्रीमेंट, आप चेक कर लेंगे। और अभी यहाँ पे बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। सो लॉजिकल ऑपरेटर आप देख के ही पता चल गया आपका, जो शायद आपने फिजिक्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा, तो यहाँ पे जो बुलियन टाइप का आता है 100 वाला लॉजिकल पूरा का पूरा, वही यहाँ पे सेम टू सेम काम करता है लॉजिक। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं भी, इफ़ के अंदर मैं लिखता हूँ $x इज इक्वल टू 10 एंड $y इज इक्वल टू 8। अगर ये होगा तभी हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। दिस इज द ट्रू, वरना हमारा जो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगा वो कह देंगे हमको दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे हम Ctrl+2 सेव करते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। सो दिस इज़ अ ट्रू आउटपुट यहाँ पे आया हुआ है। सो इसका मतलब क्या है, अगर आप दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी तभी हमारा आउटपुट दिस इज़ अ ट्रू आएगा, तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू गलत होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपका आउटपुट बदल जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज़ फॉल्स। एक भी वैल्यू यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान में रखना है दोनों की दोनों वैल्यू सही होनी चाहिए तभी आपका, और दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। सो आपको यह बात एंड में ध्यान रखती है। और एंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 बार एम्परसेंड साइन करके। अगर आपने जावा में देखा होगा तो जावा में इस तरीके से लिखते हैं, बट PHP में दोनों टाइप से लिखते हैं, एंड बिकॉज एंड और इस साइन से भी लिखते हैं। और अगर आपने पाइथन देखा होगा तो पाइथन में यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं एंड, बट PHP में दोनों चलता है। सो एक अच्छी बात है इसके लिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं और, यहाँ पे हम सिंपल से और लिख देते हैं और अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज़ अ ट्रू वैल्यू। सो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करते हैं और यहाँ पे 7 कर देते हैं, तब भी हमारा आउटपुट हमें ट्रू ही मिलेगा, दिस इज़ अ ट्रू वैल्यू। सो इसका क्या रीज़न है, और का मतलब क्या होता है, अगर आप दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आपको वैल्यू ट्रू मिलेगी। दोनों में से एक भी वैल्यू चेंजेस होगी और एक वैल्यू भले ही हमारी गलत हो बट एक तो ट्रू है, सो हमारा आउटपुट ट्रू ही आएगा। सो इस तरीके से और को हम लिख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं और दूसरा है XOR। मैं आपको यहाँ पे से डायरेक्ट, और ये आपका आज का लेसन है XOR, आपको ट्राई करके कमेंट में बताना है कि क्या आउटपुट आता है XOR में। सो XOR में बेसिकली इतना ही होता है कि हमारा जो $X और $Y है वो हमारा सही होगा तभी आउटपुट नहीं आएगा, दोनों सही होगा तब भी आउटपुट नहीं आएगा, बट दोनों में से एक ही गलत होगा तब आउटपुट आपको दिखेगा। अभी आपको बताना है किस तरीके से वो होगा, मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से दे दिया है। सो हमने 2 ऑपरेटर यहाँ पे लिए और ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही रखते हैं आज के लिए। सो मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया है किस तरीके से काम करता है ऑपरेटर्स। और अगर आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक दे दूँ तो आप लिखेंगे ऑपरेटर्स इन PHP तो आपको पहले वेबसाइट दिखेगी W3 स्कूल, और उसकी कृपा से आपको सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ दिख जाएगा, सारा का सारा। अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, ट्राई इट करके देखेंगे तो आपको रन करके आपको आउटपुट भी मिलेगा और आप अपना कोड भी खुद से लिख सकते हैं। सो आप ये सब देख लीजिएगा। सो आशा करता हूँ आपको सब कुछ पता चल गया है और
बस आज के लिए इतना ही था। 2 ऑपरेटर हमने देख लिया है, किस तरीके से काम करता है वो सब कुछ हमने देख लिया है। सो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।